अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये ईद का चौथा दिन है तो मैंने सोचा कि अब गर्म कपड़े जो थे अभी तक मैंने नहीं समेटे थे, बच्चों के और अपने हस्बैंड के तो खैर रमज़ान में मैंने समेट दिए थे। तो मैंने सोचा कि चले आज जो है ना, मैं शाम के टाइम में मैंने असर के बाद ये करना स्टार्ट करा था, तो आप देख ही सकते हैं कि पूरी अलमारी भरी पड़ी हैं। तो मैंने सोचा कि चले आज जो है मैं रख देती हूँ। अच्छा, रमज़ान में मैं यूँ नहीं कर पाई क्योंकि रमज़ान में तो ये ऐसे काम करना, हाथ लगाना ही बेकार है, क्योंकि फिर जो एक टाइम टेबल बना होता है हर काम का और इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये जो मैं कपड़े आपको दिखा रही हूँ ना, ये कपड़े मैंने ईद पर सिलवाए थे ना कपड़े, तो ये साथ में ये 2 जोड़ और मैंने सिलवाए थे। अच्छा, इसमें से मैं एक नहीं सिलवाना चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि जब मतलब ये गिफ्ट में मिला था मुझे, तो हस्बैंड बोले कि जब मिला है तो इसको भी सिला लो ये वाला। और ये जो आप फ़िरोज़ी कलर का देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था। तो ये मैंने आपके साथ अब की बार कुछ भी शेयर नहीं करा था, अपनी शॉपिंग या अपनी कुछ भी ऐसा। तो मैंने कहा चलें अब दिखा देती हूँ। तो क्यों मैंने सोचा कि अब मैं हटा रही हूँ यहाँ पर, अब अपनी 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 जगह पर सारी चीज़ें अब करूँगी साइड। तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ जब ये मेरे हाथ में आ गए तो। और अभी आप देख सकते हैं मैंने फ़राद ये ब्लैंकेट वगैरह भी अभी कुछ नहीं करा है। खैर अब आहिस्ता आहिस्ता सब ये करेंगे, क्योंकि अब जो हमारी टाइम टेबल जो थी ना वो चेंज हो गया, हमारी रूटीन जो है वो थोड़ी चेंज होगी। तो ये थोड़े-थोड़े करके मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड तो करे हुए हैं, बस उनको सेट करना होता है कि अच्छा, मैं इस तरीके से रखती हूँ कि जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं उनको नीचे रखती हूँ, फिर थोड़े हल्के ऊपर, फिर उससे थोड़े हल्के ऊपर ऐसे करके। और बच्चों के सबसे ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं ना सबसे पहले ही निकलते हैं, और ख़ास करके इनर सूट सबसे पहले निकलते हैं। चाहे बच्चों के हों या अपने हों या हस्बैंड के हों, तो ये ऐसे ही करके मैं इस तरीके से रखती हूँ। तो ये मैंने सारे कपड़े जो हैं अब सब तरकीब से लगा दिए तरतीब से। अब बस इसको मैं कवर करके, और इसमें जो गोली छोली डलती है कपड़ों की वो सब मैंने डाल दी है। अब कोई वो नहीं है, मसला नहीं है कि कोई कीड़ा वगैरह, क्योंकि सारे कपड़े धुले हुए हैं, वॉश करे हुए हैं। तो बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं अलमीरा के बारे में ये कहना चाहूँगी, जैसे मैं चाह रही थी ना, ये अलमीरा मैंने जब बनवाई थी, अब से 3 साल पहले मैंने ये सब बनवाई थी, तो जैसे मैं चाह रही थी ये वैसे नहीं बन पाई। बस बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन वैसी नहीं है जैसे मैं चाह रही थी। उन्होंने वैसी नहीं बना कर दी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी मर्ज़ी की बना दी, जो मैंने उनको बताया था उन्होंने वैसी नहीं बनाई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी जो अच्छा, इसमें से कुछ कुछ कपड़े ऐसे थे हस्बैंड के थे या बच्चों के थे जो निकालने के थे, वो मैंने निकाल दिए हैं, एक बैग में करके रख दिए हैं, वो दे दिए जाएंगे। और बाकी जो थे वो मैंने रख दिए थे। अच्छा, ये कपड़े वो हैं जो कि मैं, आपने देखा होगा मैं अभी बरेली गई थी, ईद के सेकंड डे गई थी, तो मैंने वहाँ का पूरा फुल व्लॉग बनाया है, फन सिटी का भी और मॉल का भी, और वहाँ से मैंने कुछ बाय भी करा था। तो आप लोग अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लें मेरे चैनल पर, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें। तो फिर आप लोग ईद का फर्स्ट डे भी जाकर देख लें और सेकंड डे भी। तो यहाँ पर अब ये देखिए आप, मेरी अलमीरा को मैंने किस तरीके से सेट कर दिया। मैंने सारे जो गर्म कपड़े थे वो रख दिए, और जितने भी ठंडे कपड़े थे कॉटन के और सबके, बच्चों के और अपने हस्बैंड के टी शर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी सब मैं यहीं ऐड कर देती हूँ। ये नहीं है कि खाली ये बच्चों की ही है, इसमें हस्बैंड के भी, और एक मेरा भी सूट मिलेगा इसमें आपको। जो मैंने आफरीन जहाँ से नाइट सूट लिया था, अभी तक वो मैंने नहीं पहना है, मतलब मैं भूल ही गई थी उसको। तो अब वो भी इसी में हैंग है। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी के कुछ पर्स वगैरह भी हैं, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को शौक होते हैं ये पर्स पर्स रखने के। तो वही उनके पर्स भी हैंग हो रहे थे। तो ये अलमारी जो है मैंने पूरी सेट कर दी। अच्छा, नीचे जो है मैंने बेटी के और बेटे के दोनों के कपड़े आधी आधी अलमारी में कर दिए, क्योंकि फ़ोल्ड करे हुए कपड़े तो बहुत कम थे, ज़्यादातर तो मैंने हैंग ही कर दिए थे। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों का रख दिए हैं और सेट कर दी है मैंने अलमारी को। और ऊपर जो है ये सब इस तरीके से मैंने हैंगर में हैंग कर दी, हैंग करके ही रखती हूँ मैं। हैंग करे हुए कपड़े बहुत बढ़िया रहते हैं। और ये सूट जो है ये मेरा, मुझे मतलब ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिला है, जिसको अभी तक मैंने स्टिच नहीं कराया। इंशाल्लाह ये भी करा ही लूँगी जल्दी। और इस वाली अलमारी में यहाँ पर मैं बेटे के, क्योंकि बहुत छोटी सी है ये भी मैंने इसको बाद में ही कस्टमाइज़ करवाया था कि इस तरीके से करके दीजिए, ये इतने लॉन्ग कपड़े में मतलब। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने फिर इसको खुद ही फिर इसको पार्टीशन करवाया था मैंने इस तरीके से। मैंने कहा 2 भागों में बँट जाएगा तो मेरी कुछ चीज़ें रखने के काम आ जाएंगी। देखिए जैसे मैंने नीचे यहाँ बिस्तर रख ली है, नीचे बैंगल हैं, और ये और चीज़ें वगैरह रखी हुई, तो इस तरीके से मैंने खैर करवाया था। तो यहाँ पर कपड़ों का काम तो निमट चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जो गर्म कपड़े थे, वो एक दिल पे ना एक वो था, हौला जो कहते नहीं, एक बड़ा बोझ सा था कि ये मैं कपड़े कब को समेटूंगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो करा दिया मेरा ये काम।
तो अब अभी आगे और भी मेरे काम चल रहे हैं, उसकी भी मैं व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आ गई थी किचन में, आकर देखा तो हस्बैंड लाए थे, मस्क मेलन लेकर आए थे और सुबह के लिए ब्रेकफ़ास्ट का सामान लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये कहूँगी कि हम मुझे ना ये देखकर मुझे याद आया कि हमारी अल्लाह बख्शे हमारी दादी थी ना, तो वो खरबूजे के बीजों को ऐसा करती थी कि वो किसी बर्तन में उन्होंने करा, ये सारे खरबूजे के बीज लिए और बर्तन में करा और उसको ढक कर ना ये 1 दिन के लिए या 1 रात के लिए या 2 दिन के लिए वो रख दिया करती थी। फिर बाद में उसके बाद वो उसको खूब छलनी में डालकर और खूब उसको ना धो लिया करती थी। तो जितने भी इसके बीज होते थे ना, कूदे में से सारे बीज निकल आते थे और बड़े आसानी से निकल आया करते थे। तो वो हमारी दादी भी खाया करती थी और कभी हम जाते थे दादी के पास तो हमें खिलाती थी। तो जब हमने ये देखा ना कि दादी इस तरीके से करती है, तो वो बीज बड़े अच्छे लगते हैं जब उसको छिलका निकाल के खाओ तो फिर हम लोग भी ये करने लगे थे। मैंने भी करा है ये, शादी से पहले, शादी के बाद तो नहीं करा है खैर। शादी के बाद तो और बतेरे काम हो गए कि ये काम करने की फुर्सत ही नहीं है। तो मैंने भी कई बार ये करा और मेरी जो सिस्टर है हिबा, उसने भी करा है। तो फिर हम ना दोपहर में बैठकर खाली होते थे, गर्मियों की दोपहर लंबी-लंबी होती थी, तो हम ये बड़े मज़े से ये वाले जो बीज जो थे ना, दाँतों से कुतर-कुतर के खाया करते थे, छील-छील कर बड़े मज़े के लगते थे। वैसे ये खरबूजे के बीज तो अब तो महँगे वैसे भी आ रही हैं बाज़ार में, वो पहले भी आती थी, लेकिन वो खाने का मज़ा ही अलग होता था। उसको दाँतों से कुटर-कुटर करके हम छीलते थे और फिर खाया करते थे। तो अगर आप लोगों ने करा है तो बताना कमेंट्स में, और नहीं करा है तो करके देखना, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। तो ख़ैर अब तो फुर्सत ही नहीं है कि इनको ऐसे करके निकालें और खाएँ। तो यहाँ पर ये हस्बैंड जो थे ना, नारियल की बटिया लेकर आए थे, क्योंकि मुझे आजकल सौंफ खाने का ज़रा शौक चढ़ा हुआ है ना, तो वो सौंफ में मैं ना इसको ग्रेट करके और मिला के मिक्स करके खाती हूँ तो बड़ी अच्छी लगती है, उसका मज़ा जो है ना दोबाला हो जाता है। तो इधर ब्रेड व्रेड भी थी और ये सब चीज़ें थी। चलिए, खैर यहाँ पर हमारा खरबूजा जो था वो कट चुका था, तो चलिए अब हम चल के खरबूजा जो है वो खाते हैं बैठकर। तो मैंने सभी के लिए कट, मतलब जितना भी था मैंने सब प्लेट में कर लिया था, और यहाँ पे मैंने फ़ॉक लगा रही हूँ तो फ़ॉक जो है वो धड़ाम-धड़ाम गिर रहे हैं, वो चाह ही नहीं रहे कि वो जाएँ और हम खाएँ उनको। देख रहे हैं आप लोग कैसे गिर रही है धड़ाम-धड़ाम। अच्छा, आप लोग ना बहुत कम अब व्यूज़ आ रहे हैं और आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं ना कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें, और मेरे चैनल पर विज़िट भी ज़रूर करा करें। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, चलती हूँ फिर मैं, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।